हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। मैं मुकेश सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग जानेंगे कि सेविंग और इन्वेस्ट में क्या अंतर है, यानी कि बचत और निवेश में क्या अंतर है। बहुत सारे लोग दोनों को सेम ही मानते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है बचत और निवेश में। दोस्तों, बचत वो होती है कि कोई इंसान नौकरी कर रहा है या तो कोई काम कर रहा है जहां से उसको अर्निंग होती है, उसके मन में एक बात की तो क्लियरेंस होती है, यार इसमें से कुछ ना कुछ हमको बचा के रखना है। वो हो गई बचत। निवेश वो होता है जो लोग उसी बचे हुए पैसे में से इन्वेस्ट कर देते हैं कि जिससे उसमें भी कुछ हमें रिटर्न मिलता रहे, वो होता है निवेश। उदाहरण के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपया उन्होंने बचा बचा करके बैंक अकाउंट में रखा हुआ है। तो वो आपकी निवेश नहीं है, वो आपका सेविंग है, जहां से आपको कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। मुश्किल से 2 से 3% का रिटर्न मिल जाता है, जो कि बिल्कुल नाम मात्र का है। क्योंकि दोस्तों, महंगाई तो 6 से 7%, कभी कभी 15% की दर से प्रति साल बढ़ रही है। तो वो रिटर्न तो आपके किसी का काम का नहीं है। अगर उसमें घटा भी दिया जाए तब भी 10% आपको लॉस ही हो रहा है। निवेश दोस्तों वो होता है कि आपने ऐसे जगह में निवेश किया है कि जहां पे आपको महंगाई से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। जैसे बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, वहां तो बहुत तेजी से पैसा ग्रो होता है। मैं आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, और भी बहुत सारे माध्यम है जहां से आपको 10 से 12% या 15% का रिटर्न, आपने जो पैसा बैंक में रखा आप वहां के बजाय अगर वहां लगा देंगे तो आपका पैसा सेफ भी रहेगा और आपका पैसा आपके लिए काम भी करता रहेगा। चलिए उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए बहुत सारे जो छोटे कस्बे या गांव के लोग होते सोचते हैं यार बचत तो करना है, तो कुछ लोग उनको सिखाते, भैया एक काम करो ना, अगर आप इतने साल में 16 साल में आप 5 लाख रुपया अगर डाल देंगे तो आपको 15 लाख रुपया मिलेगा। कितने साल बाद? 20 साल बाद। तो सोचते हैं 5 लाख का 15 लाख रुपया 20 साल में, इसी में खुश हो जाते हैं। भैया वो आपका पैसा बढ़ा के नहीं दे रहा, आपका पैसा कम करके दे रहा है। वहां आपको रिटर्न नहीं कितना मिल रहा, 5 से 6% का रिटर्न मिल रहा है। आपको निवेश करना है, LIC में नहीं करना है, FD में नहीं करना है, RD में नहीं करना है, PPF में नहीं करना है। दोस्तों, आपको निवेश ऐसे जगह पर करना है कि जब आपका पैसा वो मिले तो उसमें कंपाउंडिंग का और महंगाई को बीट करके मिले। ये तो पैसा आपको जो रिटर्न मिल रहा है 5 से 6% का, इतना तो हर साल महंगाई भी बढ़ जा रही है। आपका पैसा उन लोगों ने 15-20 साल तक रखा भी और आपको फिर आपका ही पैसा लौटा दिया है ना, दुगना करके लौटा दिया। 3 गुना अगर आपको मिल रहा है 5 लाख का 15 लाख मिल रहा तो 5 लाख तो आपका ही है ना। तो बाकी उन लोगों ने आपको 10 लाख रुपए दिया। तो देखिए, अगर यही सेम काम आप अगर SIP करेंगे, SIP बेसिकली दोस्तों वो होता है कि आपका हर महीने SIP होता है। SIP से पैसा आपका म्यूचुअल फंड में जाता है। मैंने बताया ना कि जो भी आपके बैंक का पैसा है, FD, RD, PPF, सब लोग अपना पैसा फाइनल हो जाएगा स्टॉक मार्केट में ही। क्योंकि आपने सोचा है कि ये लोग जो आपको पैसा बढ़ा कर देंगे, ये इनके पास पैसा आएगा कहाँ? दोस्तों, ये पैसा चला जाएगा स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट से पैसा चला जाएगा बड़ी बड़ी कंपनियों के पास। वो कंपनी के लोग जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो, वहाँ से पैसा उठाएंगे, उससे अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। तो वहाँ से जो कंपनियाँ एक्सपोर्ट करती हैं अपना एक्सपोर्ट करेंगी, जो सामान बेचना सामान बेचेंगी, उससे जो पैसा आएगा तो कंपनी ग्रो करेगी, तो कंपनी का शेयर भी बढ़ेगा। तो जो पैसा इन लोगों ने लगाया है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो वही पैसा लोग वहाँ से लेंगे, उसमें से लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न खुद खाएंगे और आपको झुंझुना मात्र का 5 से 6% का झुंझुना पकड़ा देंगे, आप उसी में खुश हो जाएंगे। अब देखिए आपको करना क्या। सबसे पहले अब तो आपको क्लियरेंस मिल गया होगा कि सेविंग अलग चीज है और इन्वेस्ट अलग चीज है। दोनों में ही आपका पैसा सेफ रहता है। अगर आप सोच रहे हैं मैं अपना पैसा बैंक में ही रखा रहूंगा ना, तो बैंक में आप चाहे जितना पैसा रख लीजिए, चाहे जितना रख लीजिए, लेकिन वहां भी रिस्क है। अगर बैंक बंद हो गई ना तो सिर्फ 5 लाख रुपया मिलेगा। RBI की गाइडलाइन है, आपका चाहे जितना करोड़ों रुपया हो, आपको अगर बैंक फेल मार जाती है, बैंक दिवालिया हो जाती है, तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेगा। तो फिर वहां भी तो रिस्क है। जो आप अपना बैंक में पैसा रख के चौड़िया रहे हैं कि हम तो बैंक में रखे हैं, कहीं नहीं रखे हैं,
10-20 लाख रुपया। हम तो कई ऐसे लोगों को जानते हैं कि जो लोग वहाँ गुजरात में या मुंबई में नौकरी कर रहे हैं और हमेशा बैंक में पैसा रख रहे हैं, 20-20 साल नौकरी करते हैं और उसके बाद में अपना पैसा बैंक में रखते रहेंगे, बाकी खर्चा करते रहें, कुछ नहीं करेंगे, बैंक में रखते रहेंगे कि हमारा पैसा बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैं ये काम करूँगा। और कभी कभी तो मूर्खता ये कर देते हैं कि 10 लाख 12 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया तो कोई गाड़ी खरीद लेंगे। गाड़ी तो मुश्किल से 10 साल बाद फिर उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो दोस्तों आपको बचत करनी है, लेकिन निवेश के तरीके से बचत करनी है। वो कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप हर महीने 15,000 रुपए की बचत करते हैं, हर महीने सिर्फ 15,000 की, तो 15 साल अगर आप लगातार हर महीने 15,000 की बचत करते हैं तो आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाएगा। और यही बचत अगर आप 30 साल तक करते हैं तो आपके पास 10 करोड़ रुपए आ जाएगा। और दोस्तों अगर 1 करोड़ बनाना मुश्किल, अगर 1 करोड़ अगर आपके पास आ गया तो आप वहां से 50,000 प्रति महीने का एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी जो पैसा बढ़ रहा है वो मिनिमम 15 से 12% के एवरेज में बढ़ रहा है। अब अगर आपका 1 करोड़ हो गया तो उसका 12% 12 लाख रुपया होगा और आप वहां से 50,000 रुपये प्रति महीने निकाल सकते हैं बिना कोई काम के। यानी आपने जो निवेश किया उसका फायदा भी आप ले सकते हैं और आपका पैसा 6% के रिटर्न से, जिस रिटर्न से आपका LIC या म्यूचुअल ये बढ़ा रहे हैं RD, इस रिटर्न से बढ़ता भी रहेगा। भाई 1 करोड़ का 12% 12 लाख होगा। आप 50,000 महीने निकालेंगे, साल भर में आप 6 महीने में और 12 महीने में आप 6 लाख रुपया निकालेंगे। 6 लाख तो फिर भी आपका निवेश है। ऐसा करके आप लगातार निकालते रहेंगे, पैसा नहीं खत्म होगा। आप 30 साल तक लगातार निकालेंगे तो आप 1 करोड़ 80 लाख रुपया निकाल लेंगे, फिर भी आपका पैसा बढ़ते बढ़ते 14 करोड़ 40 लाख रहेगा। तो दोस्तों है ना कमाल की बात। तो आज ही आप बचत करना बहुत जरूरी है, लेकिन बचत को अगर निवेश में बदल दिया जाए तो दोस्तों वहां पे आपको फायदा मिलता है कंपाउंडिंग का। क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में कंपाउंडिंग 8वां अजूबा है। कंपाउंडिंग शुरुआत 4-5 साल तो पता नहीं चलता, उसके बाद बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से ऊपर जाता है। तो दोस्तों अब आपको समझ में क्लियरेंस मिल गया होगा कि बचत और निवेश यानी इन्वेस्ट, सेविंग और इन्वेस्ट में क्या अंतर है। दोनों में खास अंतर नहीं है। जो भोले भाले लोग होते हैं वो सोचते हैं अपना पैसा बचा बचा के रखते हैं, वही जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग हमेशा अपने पैसों को इन्वेस्ट करके रखते हैं। उनके पास 5 दिन के लिए भी पैसा चला जाए ना तो घर में नहीं रखेंगे, उसको निवेश कर देंगे और 5 दिन में ही उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना लेंगे। तो दोस्तों निवेश करना सीखिए, बचत करना तो बहुत जरूरी है भाई। जब तक आप बचत नहीं करेंगे तो आप निवेश क्या घंटा करेंगे। बचत करना है आपको, लेकिन बचत को ही निवेश में बदलना है। और आजकल तो इतने बढ़िया बढ़िया सिस्टम आ गए हैं कि जैसे ही आपको जरूरत पड़ेगी आप वहां से पैसा निकाल लीजिए। तो अगर आप निवेश करेंगे, और निवेश की सबसे बड़ी खास बात मैं आपको और बता दूं, जितना ही जल्दी आप निवेश करेंगे उतना ही जल्दी आपके पास आप करोड़पति होंगे। आप 100 रुपया का निवेश कर दीजिए 40 से 45 से 50 साल के लिए, 40 साल बाद 100 रुपया ही हर महीने का 1 करोड़ हो जाएगा। और अगर आपको 1 करोड़ बहुत जल्दी ही बनाना हो, 15 साल में बनाना है, तो आपको हर महीने 15,000 रुपया डालना पड़ेगा। 20 साल में बनाना है तो 5 से 5,000 से ज़्यादा बनाना पड़ेगा। यानी आप देख रहे हैं अगर आपको जितने ज़्यादा आप समय आपको मिल रहा है तो समय का फायदा कितना मिल रहा है। आप 100 रुपये से करोड़पति बन रहे हैं, उधर अगर आपको 10 साल में बनना है तो आपको 35,000 रुपया महीने का SIP करना पड़ेगा, तब जाके आप बनेंगे। तो यहाँ पे जो कंपाउंडिंग का मेन यानी मैटर है वो समय के हिसाब से काम करता है। तो आपको बचत तो करनी ही है, लेकिन बचत के साथ जल्दी निवेश करने की कोशिश करनी है। और आजकल तो निवेश करने के बहुत अत्याधुनिक आ गए हैं सिस्टम। आप कोई भी निवेश करने वाला ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ग्रो हो गया, अपस्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, ईटी मनी, कोई भी हो गया जिसका आपको मन करे। लेकिन ग्रो में सब बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं, यहाँ से कर लीजिए। अब किसी से कुछ नहीं पूछने की जरूरत। मैं नहीं बता रहा हूँ कि आप यहाँ जाकर के पैसा लगाइए। आजकल मोबाइल का ज़माना है, आप खुद ही गूगल पे वेबसाइट सर्च कर लीजिए कि टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड कौन सा है और उसके बाद उसमें किस किस कंपनियों का शेयर होल्डिंग है, महिंद्रा का, टाटा का, रिलायंस का। आप उनको देख लीजिए, आप उनमें लगा लीजिए। अब अगर कुछ ना समझ में आए ना तो सरकारी बैंक में आप अपना पैसा रख के चौड़िया रहे तो SBI का ही म्यूचुअल फंड ले लीजिए, HDFC का, ICICI का, या तो जिस बैंक में आपको भरोसा है, जहां आपने पैसा रखा है
उसी बैंक का म्यूचुअल फंड ले लीजिए। तो दोस्तों वहाँ पे आपका पैसा ज़्यादा बहुत तेज़ी रिटर्न से मिलता रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।